जय श्री राम भक्तों। हम आपको एक प्रसंग सुनाना चाहते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और ये प्रसंग ही नहीं है, यह मैसेज है आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए। और आप प्राय देखते हैं आजकल बच्चे कितने बिगड़ गए हैं। कोई किसी तरीके से अपने माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं करे। प्राय हम पहले देखते थे, जब भी कोई बड़ा-बूढ़ा हमारे घर आता था, बच्चे उसके पैर छूते थे, बूढ़ा उनके आशीर्वाद देता था। और हमारे बड़े बुजुर्ग गुरुजन जब हमारे दरवाजे पे आते थे, तो हम लोग जय श्री राम करके साष्टांग प्रणाम करके हमारे माता-पिता हमें सिखाते थे, ये बड़े हैं, गुरु हैं, बूढ़े हैं, हमारे इनको चरण छूकर इनका आशीर्वाद लीजिए, इनसे सीताराम, सीताराम कहिए। आज प्राय वो सब खत्म हो गया है। हमारे बच्चे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग इस तरीके से अलंकित रहते हैं। ये सब क्या है? ये सब जनरेशन का फ़र्क है। यह कलयुग है। यहाँ पर लोग सब अपने-अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालना पसंद करते हैं। अच्छी बात है, आने वाला समय भी ऐसा ही है कि आदमी को सारी विद्याएँ आनी चाहिए, परंतु हम अपनी संस्कृति ना भूलें, हम अपने विचारधारा ना बदलें, इसीलिए हम उसको जय श्री राम कहकर अलंकृत करें। आप अपने बच्चों को जय श्री राम कहना सिखाइए, जय श्री राम कहने। और हम तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हाय-बाय छोड़िए, श्री राम से नाता जोड़िए। क्योंकि यदि हम अपने बच्चों को आज नहीं सिखाएँगे, तो बच्चे धीरे-धीरे सब भूल जाएँगे और आने वाला समय राम से विमुख हो जाएगा। ये हमारा प्रसंग है। आप लोगों से विनती है कि आप अपने बच्चों को सीताराम, जय श्री राम, राधे राधे इत्यादि आप अवश्य सिखाएं, ताकि वो लोगों से राम राम कहें, ताकि ये संस्कृति जीवित रहे। अतः एक बार राम कहने का फल बहुत होता है, और राम ना कहने से हमारी दुर्गति होती है। हम जब बिस्तर पर पड़े होते हैं, तो बड़े बड़े विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग हमारे दरवाजे पे आते हैं। जब हमारे प्राण नहीं निकल रहे होते हैं, तब वो हमसे कहते हैं कि राम राम कहिए। तब हमारी डिग्रियां धरी की धरी रह जाती हैं। ना डिग्री काम आती है, ना पैसा काम आता है, ना बड़े बड़े ये जितने भी सिस्टम हैं, ये कोई काम नहीं आते हैं। बस एक ही चीज़ काम आती, जो हमने अच्छा धन कमाया है और जो हमने धन रूप में भगवान श्री राम का नाम लिया है, भजन किया है, वही हमारे काम में आता है, और कुछ नहीं काम आता है। तो आपसे यह विनती है कि आप अपने बच्चों को राम राम सिखाइए, आप भी राम राम कीजिए। एक पूर्व प्रसंग राम के ऊपर हम आपको सुनाना चाहते हैं। एक पूर्व काल में एक मज़दूर था, वो बड़ा ही दुराचारी था। उसका काम था मज़दूरी करना, पैसे जो मिलते थे, अपने परिवार का भरण-पोषण करके जो पैसे बचते थे उससे मदिरा का पान करना, ऊट-पटांग चीज़ें उसको खाने-पीने का व्यसन था, ऊट-पटांग जगह बैठने का व्यसन था। तो कुछ संतों ने यह देखा कि आगे वाले इसी समय में ये ऐसा कर रहा, तो आने वाले समय में समय बिगड़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने उस मज़दूर को अपने पास बुलाया और कहा, भैया तू थोड़ा राम-राम किया कर। तो वो बिगड़ गया। उसने कहा, मैं राम-राम क्यों करूँ? राम क्या मुझे खाने को देते हैं? आज भी प्राय लोग कह देते हैं कि राम-राम करने से क्या होगा? तो प्राय उसने भी यही कहा कि राम-राम करने से क्या होगा, और राम क्या हमें खाने को दे जाएँगे? तो महात्मा जी बड़े ही सरल थे। उन्होंने कहा, भाई राम तुझे खाने को नहीं देंगे, परमात्मा सबको खाने के लिए देता, वही सबको चलाता। लेकिन वो कुबुद्धि था, वो उसे कुछ समझ में नहीं। उसने कहा, महाराज मेरा समय व्यस्त ना कीजिए, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ और मैं काम पे जाना है हमें। और वो जाने लगा, तो महात्मा जी ने कहा कि आप यहीं रुकिए। आप क्या है, आपको कितने पैसे मिलते हैं? आज पूरे दिन का जो भी आपको मिलता है, वो हम देंगे आपको। पूरे दिन की मज़दूरी हम आपको दे रहे हैं, आप केवल राम-राम यहाँ बैठ के जपिए। वो बोला, हम राम-राम नहीं जप पाएँगे, लेकिन मज़दूरी का नाम सुन के वो चौंक गया। उसने कहा, ठीक है, राम जपने में क्या है? तो उसने एक बार राम कहा, और महात्मा जी ने भी उसको एक बार राम कहने के लिए बोला। वो बोले, पूरी मज़दूरी ले अपने घर चला जा। तो उसने एक बार राम जप के और वो मज़दूरी लेके अपने घर चला गया। उसने वही एक बार राम जपा, फिर उसने जीवन में कभी राम का नाम ना लिया था, ना लिया। अंत समय में उसके प्राण त्यागे, यमराज के दूत उसको यमपुरी ले गए। तो यमराज ने आदेश दिया कि चित्रगुप्त देखो,
इसके सहायता में कुछ अच्छा है, इसने कर्म क्या किए हैं, इसने क्या किया है, इसके कर्म के अनुसार इसको क्या देना चाहिए, स्वर्ग देना चाहिए अथवा नरक देना चाहिए। चित्रगुप्त जी बोले, महाराज इसने कभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, भजन नहीं किया, भगवान का नाम भी नहीं लिया, और इसको तो नरक में ही प्राप्त हो। अब नरक का नाम सुनकर वह मजदूर डर गया और भय से कांपने लगा, क्योंकि प्रातः जब उसको लोग ले जा रहे थे यमदूतों लोग जब उनको लेके जा रहे थे, तब उसने क्या देखा, नरक की यातना देख कर वो चौंक गया। कोई तेल में पकाया जा रहा था तो कोई कोलू में पेरा जाता, इस तरीके नरक की यातना देख कर वो डर गया। और डर के मारे, जब आदमी डरता है ना तो उसकी बुद्धि बहुत तेज प्रखर काम करती है। वो तुरंत कहने लगा कि महाराज आप फिर से मेरी सहायता खोल कर देखिए, मेरी किताब, मेरा बही खाता खोल कर देखिए, क्या पता ये मेरे कुछ पुण्य हो, मैंने कुछ भजन किया हो, आप देख लीजिए। पूर्व जन्म में मुझे याद नहीं है, आपसे भी थोड़ी गलती हो रही, आप देख लीजिए। चित्रगुप्त से कहा गया, भाई फिर देख लो। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने यमराज जी से कहा कि महाराज इसने एक बार राम कहा है। तो वो काला बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप देख लीजिए, एक बार राम कहने का मुझे फल चाहिए। यमराज जी बोले, एक बार राम कहा है और ये उसका फल मांग रहा है, हम इसको क्या फल दें? एक बार राम कहने का फल तो हमें, चित्रगुप्त से उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा एक बार राम कहने का फल तो हमें पता नहीं। लेकिन चित्रगुप्त जी बोले कि महाराज यह पृथ्वी का मानव है और इसने एक बार राम कहा है और ये उसका फल मांग रहा है, आपको इसको फल तो देना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा, भाई जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है, हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी से ये बात पूछते हैं कि एक बार राम कहने का क्या फल है, और ब्रह्मा जी जैसा बताएंगे हम वैसा कर देंगे। उन्होंने उस मजदूर से कहा, भाई तुम यहीं रुको और हम ब्रह्मा जी से पूछ कर आते हैं कि एक बार राम कहने का क्या फल है। तब वो मजदूर बोला, नहीं नहीं महाराज, मुझे आप पर विश्वास नहीं है, आप कहीं आकर हमसे झूठ ना कहें, मुझे भी आप साथ लेके चलिए। तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है। उसे भी लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। हे पितामह, ये पृथ्वी का मानव है जो यमपुरी में इसको लाया गया है, और ये दुराचारी और पापी है, परंतु इसने एक बार राम कहा है, अब ये उसका फल मांग रहा है, हम इसको क्या फल दें? ब्रह्मा जी चकित हो गए। उन्होंने कहा, ये तो विचित्र प्राणी है, एक बार राम कहने का फल तो मुझे भी नहीं पता। तो उन्होंने यमराज जी से कहा कि भाई मुझे तो राम, एक बार राम कहने का फल पता नहीं, आप जो हैं महादेव जी से पूछिए, महादेव जी को पता होगा, हमारे और तुम्हारे सब वही सहायक हैं, हम लोग उन्हीं के पास चलें। तो वो मजदूर बोला, हम भी चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो लोग सब उसको ले जाकर महादेव जी को, कैलाश जी पहुँचे और महादेव जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, ये पृथ्वी का विचित्र प्राणी एक बार राम कहने का फल मांग रहा है, इसने पूरे जीवन में केवल एक बार राम कहा, वैसे तो ये दुराचारी मानव है, इसने एक बार राम कह दिया है, ये उसका फल मांग रहा है। भगवान सदाशिव बोले कि देवताओं, एक बार राम कहने का फल हमें पता नहीं है और हमें मालूम भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, महाराज फिर हम क्या करें, हमारी ये दुविधा कैसे दूर होगी? महादेव जी बोले, श्री हरि का भक्त है ये, एक बार उन्हीं के लिए राम कहा है, तो क्यों ना हम श्री हरि से ही ये बात पूछें कि एक बार राम कहने का क्या फल है, और हमें भी नहीं पता और ब्रह्मा जी तुम्हें भी नहीं पता, तो प्राय हम लोगों को भी चलना चाहिए। कभी आगे ऐसी समस्या आ गई तो हमें परमात्मा के पास जाने की नहीं जरूरत पड़ेगी, यहीं ये समस्या सुलट देंगे, हेड ऑफिस जाने की क्या जरूरत है, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है चलिए, श्री हरि के पास चलते हैं, उन्हीं से जुड़ा प्रसंग है, वही सुलझाएंगे। तब उसने, मजदूर ने, वो अकड़ गया, उसने कहा, नहीं नहीं, मैं बार बार कहीं नहीं जा पाऊंगा, और आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ चलिए वहाँ चलिए, आपको नहीं पता है तो आप मुझे फिर वापस पृथ्वी पर ही भेज दीजिए, अब आपकी जब समस्या सुलझ जाए तो मुझे फिर बुला लेना। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, तेरा शरीर नश्वर हो, नष्ट हो चुका हो, तेरे परिवार वालों ने वो जला दिया होगा, अब तू नहीं जा सकता है। तो उसने कहा, फिर हम जा नहीं पाएंगे, हम बहुत थक गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, इंद्र को इशारा किया, इंद्र की पालकी मंगाई, सारे देवता उसमें मचाए गए, और वो पालकी में उस मानव को बैठाया गया और लेकर क्षीर सागर पहुंचे। क्षीर सागर भगवान श्री हरि शयन शैया पे थे, शेषनाग जी पर
विराजमान हैं। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। अब वो मानव भी वहाँ उतरा और उसने देखा कि यह तो बहुत अच्छा आसन है। अब वो भाग के गया, भगवान विष्णु के चरणों में लेट गया। जब वो लेट गया तो सारे देवता चकित हो गए कि ये भगवान तक पहुँच गया और इसको कुछ भी नहीं हुआ। तब श्री हरि जी बोले कि हे देवताओं, क्या समस्या है? कौन ये प्राणी है? किसे आप लोग लेकर, और किस कारण आपका अभिप्राय, यहाँ आने का क्या अभिप्राय है? तब देवता बोले कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे श्री हरि, हम लोगों को इस व्यक्ति ने दुविधा में डाल दिया। ये पृथ्वी से आया मानव है, दुराचारी पापी है, परंतु इसने एक बार राम कहा है और ये उसका फल मांग रहा है, लेकिन हम लोग इसको फल जानते ही नहीं, एक बार राम कहने का है, इसको क्या फल दें? तब श्री हरि जी मुस्कुराए और बोले कि आप लोग देखिए, एक बार राम कहने से आप लोगों को इसने पालकी में मचा दिया और खुद उसमें बैठ कर आया है और मेरे पास आकर लेट गया है। अब आप जान लीजिए, एक बार राम कहने का इसको और कितना फल मिलेगा। ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, भगवान सदाशिव के दर्शन हुए। जो लोग जन्म जन्म तक ऋषि मुनि यत्न करते हैं, परंतु भगवान के दर्शन नहीं हो, और ये हमारे समक्ष आ गया, हमारे पास आ गया। एक बार राम कहने का इतना बड़ा फल है, और इसको क्या फल दें? ये मुक्त हो गया है, आप लोग अपने धाम को लौट जाइए। ये मेरा गढ़ है, अब ये यहीं रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं, ये हमारा मैसेज है, आप जन जन तक पहुंचाइए कि हाय बाय छोड़िए, श्री राम से नाता जोड़िए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।